जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो 2023 की आपकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसके अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। आपको कहां ज्वाइन करना सिर्फ ये बाकी बचा है। बहुत सारे ट्रेड के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल भी आ चुका है। तो अभी जैसे मैं कल लाइव आ रहा था तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए ताकि वही किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है या सिलेक्शन आपका होने वाला है या बीएसएफ के अलावा ट्रेड्समैन के अलावा बीएसएफ एचसी आरओआरएम या किसी और भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करना तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएसएफ ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो देखो, सबसे पहले हम सामान की बात करें तो देखो, ऐसे तो सामान अगर आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे तो सब कुछ आपको कैंप के अंदर कैंटीन में या कैंप के आसपास मिल जाएगा, पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या है कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जैसे आप गए, आपको जाते रिक्वायरमेंट उस चीज की कैंटीन में अवेलेबल नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, नई जगह होगी, आपको नहीं पता होगा, आपको टाइम कम मिलेगा, आपको रेस्ट टाइम मिलेगा, रेस्ट टाइम में फिर आपको दाएं बाएं भागना पड़ेगा। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए कुछ ऐसे सामान है जो आपको ज्यादा कंपलसरी वो सामान आपको साथ लेके जाना चाहिए। तो सबसे जो मेन पार्ट तो एक आपको कम से कम आपको 10-15 हजार रुपए आपके पास में होना चाहिए। बाकी आजकल सबके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है। इसके अलावा एटीएम कार्ड भी आप अपना अकाउंट खोल के जाएंगे तो आपका फोन पे से लिंक है, पेटीएम से लिंक है, तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको स्टार्टिंग में घर से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। 1-2 महीने की बात रहती है, बाद में जैसे आपकी सेल स्टार्ट होनी होगी फिर घर वाले आप सेल्फ अपने आप मांगने लग जाएंगे, टेंशन नहीं है। तो सबसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 10-15 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप जब खाना खाने के लिए, आपको मैंने पहले बताया था कि जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है आपकी सैलरी के अंदर राशन मनी का अमाउंट आता है। तो आप जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे आपको एडवांस के रूप में कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो 5,000 रुपए तो कहीं पे 5,000 जमा करते हैं, कहीं पे 4,000 जमा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ 5-4 हजार तो आपके वहां जमा होंगे, कहीं पे नहीं भी करते, कोई जरूरी नहीं कंपलसरी की करें, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपका पैसा जमा होता है। इसके अलावा कोई छोटा मोटा आइटम आपको खरीदना पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास में इतना एक मतलब 10-15, ये नहीं कि आप जाएंगे तभी हमको तो सैलरी मिलने से घर वाले बोल दे भाई आपको क्या पैसे की जरूरत है, आपको जाते सैलरी मिल जाएगी। जाते सैलरी नहीं मिलती, कभी कभी 2-2 महीने में लग जाता है। हालांकि आप जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उसी दिन से सैलरी आपको मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है तो वो इकट्ठी आ जाती है, लेकिन सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन जैसे सैलरी आने में टाइम लगेगा, बीच का जो आपका खर्चा होगा तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो मिनिमम 10 से 15 हजार रुपये आपका रखें। अगर आप ज्यादा खर्चीले, ज्यादा आप खर्चा करते हो तो घर वालों से ज्यादा ले जाए, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन इतना पैसा आपके पास 10-15 हजार रुपये मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं सामान की। तो देखो, सामान तो ये है कि जो मेन आइटम, देखो सबसे मेन जो पार्ट आपका, देखो बात करें तो एक जो सेविंग किट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप घर में आजकल दाढ़ी का फैशन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के रखते हैं, तो ये जो आप फोर्स में जिस दिन चलेगी उसी दिन से आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो सेविंग किट आप अगर जैसे नॉर्मल ब्लेड से करते हैं या फिर आप जिलेट से करते हैं या किसी भी प्रकार की ब्लेड वगैरह से करते हैं, रेजर से करते हैं, वो आपका सेविंग का पूरा सामान होना चाहिए। सेविंग क्रीम आपके पास होनी चाहिए, सेविंग ब्रश हो गई, आपको पेस्ट वेस्ट करने का जो सामान होगा। एक बार आप स्टार्टिंग में जाते हैं, आपको ये नहीं कि भाई कैंप में पहुंचे सर कैंटीन कहाँ पे है, सर ये सामान कहाँ मिलेगा, वो सामान, इन सब चीजों से बचने के लिए को ज्यादा वजन नहीं बनता है। तो आपको एक बढ़िया सा अपना सेविंग किट, एक आप किट आता है, किट खरीद ले। उसके अंदर अपना एक रेजर आ गया, उसके 2-4-5-10 ब्लेड आपको 2-3 महीने काम चल जाए, इस प्रकार से उसकी ब्लेड रख लेना है। या फिर कोई आपके पास ऐसा रेजर है कि इसकी ब्लेड आसानी से नहीं मिलती तो आपको ज्यादा भी रख लेना, आपको स्टॉक 6-7 महीने का कर लेना है। इसके अलावा आपका सेविंग क्रीम हो गई, या फिर आपको जो अपने चेहरे पे कोई क्रीम वगैरह या फिर बालों में कोई तेल वगैरह स्पेशल ऐसा लगाते हैं जो आपको लगता है भी कैंटीन में नहीं मिलेगा, तो अपने स्पेयर लेके जाएं। शैम्पू वगैरह जो आप करते हैं छोटा ले जाएं, स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, बाकी कैंटीन में मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों को भाई एक ही चीज सूट करती है, वो कैंटीन में नहीं मिले, 1% तो हो सकता है, उन चीजों को आप लेके जा सकते हैं। लेकिन सेविंग किट जो सबसे मेन पार्ट आपका हिसाब को लेके जाना है। दूसरी बात करते हैं सर्दी का ओढ़ने के कपड़े। अभी सर्दी का मौसम, आपको पता जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। आपकी ज्वाइनिंग किसी भी एरिया में हो सकती है, उस एरिया में अगर ज्यादा सर्दी है तो भाई साहब ओढ़ने बिछाने का कपड़ा बिल्कुल अपना ठीक प्रकार से ले लेना। हालांकि आपको कंबल, दरी वगैरह मिल जाएंगी किट के साथ में, लेकिन अभी जाते अगर कंबल में सर्दी नहीं रुकती है तो अपना बढ़िया से, अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे स्लीपिंग बैग होता है जो फौज का आपने देखा होगा, इस प्रकार का मिल जाता है, वो खरीद लेने, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। अगर आप अपने लेके जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जिस दिन आप गए लेट हो पहुंचे, उस दिन आप सोने में दिक्कत होगी, सर्दी का जुगाड़ नहीं बैठा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना सर्दी का ओढ़ने का, बिछाने का, पहनने का, आपके जैसे गर्म इनर हो गई, अगर आपके पास ऑलरेडी चीजें तो उनको जाके आप कैंटीन में नया खरीद के क्या फायदा है। अभी आपके पास ऑलरेडी घर पे आप सर्दी में इनर पहनते हो, इनर आपके पास वो लेके जाएं, रात को सोते टाइम पहन के सो सकते हैं, दिन में आप अपने कपड़ों के नीचे उसको पहन सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लेके जा सकते हैं। ओढ़ने बिछाने के कपड़े आपके एक बार ले जाएं, बाद में सरकारी आपको इशू हो जाएगा। जैसे 5-7 दिन, 2 दिन, 4 दिन इशू नहीं होगा तो फिर आप किस पे सोएंगे, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए।
आप अगर हो सके तो एक व्हाइट कलर की बेडशीट आप ले सकते हैं, एक कलरफुल बेडशीट ले लें, क्योंकि स्पेशल ओकेजन में व्हाइट बेडशीट यूज होती है। नॉर्मली आपका वैसे भी बाकी ये सब चीजें मिल भी जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास, मैं जो चीजें बताने का मेन मुद्दा यह कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इन चीज को ले जा सकते हैं। बाद में अगर आपको मिल जाए, इधर छुट्टी होगी तो उनको घर पे छोड़ देना है। ये सब चीजें होगी। खाने के लिए आप एक टिफिन ले सकते हैं, हालांकि आपको थाली वगैरह मिल जाती है, लेकिन जैसे बच्चों की संख्या भीड़ ज्यादा होगी, जैसे कुछ ज्यादा बच्चे एक जगह ज्वाइन कर लिए, जब खाना मिलना शुरू होता है, थाली अगर कम है तो अगर आपको लाइन लगना पड़ेगा। अपना टिफिन है तो अपना खा लिया। एक 3 खाने का टिफिन जो होता है आप अपने पास रखेंगे, लाइफ टाइम आपको पूरी सर्विस में काम आएगा, क्योंकि कभी कहीं जगह पे ऐसा होता है कि आपको टिफिन के अंदर खाना ला के रखना पड़ेगा, कहीं पे आपको मूवमेंट करना है तो टिफिन खाना भी, आपको पैक लंच लेना है तो अपना टिफिन वो आपके पास में रहेगा। आपको काम नहीं आता तो भी आपके बक्से के अंदर कभी ना कभी सर्विस में आपको काम आएगा। अगर आपके पास है 3 खाने का जो टिफिन होता है वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी पीने की आदत है तो गर्म पानी की जो आपकी बोतल आती है, जैसे इस प्रकार की आती है, जैसे मुझे गर्म पानी पीने की सर्दियों में आदत रहती है, मैं परमानेंट अपने पास रखता हूँ। ऑफिस में आऊंगा, चाहे बिस्तर पे रहो, कहीं भी रहो, मेरे पास परमानेंट रहती है। इस प्रकार की आदत है तो आप ये प्लग ले सकते हैं। चाय पीने के लिए आपको गिलास वगैरह, कप या गिलास ऐसा ले लेना है बढ़िया से, टूटना फूटना, स्टील का गिलास ले सकते हैं। हालांकि आपको जो किट मिलेगा उसमें मग्गा भी मिल जाएगा, तो मग्गा बड़ा हो तो उसमें तो चाय पियेंगे नहीं आप, तो ये सभी चीजें ले सकते हैं। बाकी सबसे मेन तो मैं आपको बता दिया, पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो चीजें आपको ये लगता है कि ये चीजें मुझे जाते रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो चीजें पक्का ले लें। आपको जैसे अंडरवियर है, बनियान है, बढ़िया अपने एक अच्छा सा तौलिया हो गया, साबुन एक लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए सर्फ, एक एक ले जाएं। बाद में कैंटीन होती है, सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं कि जिस दिन पहुंचे शाम को नहाना है या सुबह नहाना है, नहाने का साबुन नहीं है, सर कैंटीन कहाँ होगी। अरे भाई साहब, एक ले जाओ, 10-20, बड़ा नहीं छोटा ले जाओ, कोई ज्यादा बैग में जगह नहीं रोकेगा। आप एक बार ऐसा हो कि आप अपना घर बसा के जाएं कि मुझे जहां मेरे को बिस्तर लगाने के लिए मिले, मैं जाके अपना बिस्तर लगा के सो जाऊं, सुबह नहाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, खाने के लिए। एक चम्मच अगर आप हाथ से नहीं खाते, जैसे चम्मच से खाना खाते, तो अपनी 1 या 2 चम्मच लेके जाएं, क्योंकि अगर आपको थाली मिलेगी तो चम्मच नहीं मिलेगी, तो अपनी चम्मच से, जैसे कोई चावल आपको खाना है तो खीर खानी है चम्मच से खानी, चम्मच आप ले लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। छोटे जो लॉक होते हैं आपको, जैसे बॉक्स मिलेगा, बॉक्स को लॉक लगाना है, एक अलमीरा मिलेगी उसको लॉक लगाना है, छोटे छोटे जो लॉक होते हैं वो आप ले सकते हैं। ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बाल्टी मग्गा तो घर से नहीं ले जाना स्टार्टिंग में, ये सभी चीजें आपको कैंप के नजदीक से जाते हैं, आपको नहाने धोने के लिए बाल्टी वगैरह आप खरीद लेंगे। मग्गा आप ले सकते हैं, छोटा होता है, अभी जाते हैं आपको मुंह धोने के लिए। बाल्टी वाल्टी वगैरह आप वहां से जाए खरीदना, बाल्टी लेके सीट के नहीं ले जाना है, वहां से आप ले सकते हैं। मग्गा अगर आपके पास छोटा हो, प्लास्टिक का, तो 10-20 रुपए का आता है, वो आप रख सकते हैं, क्योंकि जैसे भाई होद पर जाके नहाना पड़ जाए वगैरह, तो आपको अपना खुद का मग्गा सेविंग बनाने के लिए, बाकी वहां भी ये चीजें खरीद सकते हो। ये सब चीजें हो जाती हैं। बाकी तो ये आपका जैसे भाई कपड़े वपड़े, सिविल कपड़े आपके पास होने चाहिए। लोवर हो गई, कोई एक लोवर ले लेना है, टी शर्ट ले लेना है। अगर आपके पास सफ़ेद टी शर्ट है कॉलर वाली, तो सफ़ेद टी शर्ट आप ले सकते हैं। बाकी तो किट में मिलेगा, कुछ किट में जो नहीं मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई ये सामान आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रेनिंग के अंदर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। बाकी टेंशन नहीं है, अभी आप जनवरी में अगर भर्ती हो जाएंगे, जब जुलाई की सैलरी आपकी आएगी, 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा, इतने आपका सामान खरीदना पड़ेगा। वो टेंशन नहीं है, पैसे सब कुछ मिल जाता है। बाकी जो मेन चीज़ें, मेरा जो कहने का मेन मुद्दा यही है कि आपको जब जाएं तो जाने के बाद में फर्स्ट दिन जब आपका हो तो उसी दिन आपको ये सामान ना पड़े, क्योंकि आपको खुद आप ये सोचिए कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक नहा के खाना पीना सोने तक क्या क्या आइटम चाहिए। ज्यादा संख्या में नहीं लें, लेकिन इतना आइटम आपके पास होना चाहिए कि जिस दिन आप कैंप में पहुंचे और आपको बोले भाई आप ये 4 रुपए में बिस्तर लगा के अपना सो जाएं, सुबह नहा धो के आपको वहां पहुंचना है, तो उसके लिए फिर आपको कहीं भागना ना पड़े कि भाई मुझे ये चीज लेनी है, मुझे वो चीज लेनी है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीजें ले सकते हैं। बाकी जो मेन चीजें हैं मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी और आप खुद समझदार हैं कि भाई आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो चीजें हो तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा, भाई डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिएगा। बाकी जो चीजें हैं ये चीजें मैंने आपको बताई थी, मेरे हिसाब से तो मेन पार्ट जो है आपको। बाकी इसके अलावा आप खुद समझदार हैं। अपना हैंगर वगैरह कपड़े टांगने के लिए हैंगर होता है, जैसे हैंगर का, जैसे कोट पैंट के अंदर एक पूरा, जैसे क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, उस हिसाब से जैसे पूरा पैक हो जाए आपकी वर्दी उसके अंदर डाल दें आप, 1-2 वो खरीद सकते हैं आप। हैंगर ले लें 2-3 कपड़े पे टांगने के लिए। बाकी तो मेरे हिसाब से लगभग जो आपका ज़रूरत का सामान तो बता ही दिया है। बाकी कुछ ऐसा सामान हो जो मेरे से छूट गया हो तो आप खुद समझदार हैं भाई, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें आपको मैंने बताई दी है भाई, आपका सेविंग किट आपका होना चाहिए, खाने पीने का सामान, ओढ़ने बिछाने का, सोने के लिए सर्दी का सामान आपके पास होना चाहिए। सर्दी में आपको ओढ़ना है तो उस हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हैं। पहले से आपको ये नहीं खरीदना कि मैं ये वर्दी खरीद लेता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ,
क्योंकि आपको ट्रेनिंग जब करेंगे तो आपको सभी चीज़ों की, सब वर्दी फर्दी के लिए सब चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको किट मिलेगा, फिर आपको बताया जाएगा इस पैटर्न का आपको ये चीज़ें खरीदनी है, वो चीज़ें खरीदनी है। उन चीज़ों में आपको पहले पैसा नहीं करना कि आप जाके चल तो भाई फौजी बन गया हूँ तो फौजी कलर की वर्दी टी शर्ट ले लिया, फौजी कलर की लोवर ले लिया, ये सभी चीज़ें नहीं लेना, क्योंकि हर फोर्स का एक अलग अलग जैसे कोड होता है। टी शर्ट के लिए भी अलग कोड होता है, आपके ड्रेस के लिए भी अलग कोड होता है। तो आप जब जाएंगे तो आपको जो चितकबरी ड्रेस दिखती है सब फौजी की ड्रेस दिखती है, लेकिन वो कलर आपका बीएसएफ का है कि नहीं है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई आपको जो मिल रहा है ले लिया। व्हाइट सी टी शर्ट आपको हमेशा काम आएगी, व्हाइट टी शर्ट आप खरीद सकते हो, एक या दो आपके पास हो कॉलर वाली। इसके अलावा सफ़ेद जूते अगर आपके पास है तो वो आप लेके जाना है, सफ़ेद जूते भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो बाद में खरीद लेंगे। लेकिन आपने चप्पल भी ले लेना है, ये नहीं कि आप घर से जूते पहन के जा रहे हैं, चप्पल लेके नहीं गए तो चप्पल आपको सुबह नहाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए जूते पहन के नहीं नहाओगे, चप्पल भी आपको लेके जानी है। तो ये सभी चीज़ें हो गई है। बाकी आपके पास पैसा रहेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी, जहाँ तक मेरा विचार है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मैंने आपको मेन मोटा यही है कि आपको जैसे आप सुबह से लेके और रात को सोने तक आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा संख्या में ना के छोटी मोटी संख्या में आपको लेके जाना है। और अधिक जानकारी के लिए आपके साथ बीएसएफ का कोई पुराना भी जो 2022-23 में 22 वाली वैकेंसी में जो ज्वाइन किए 23 के अंदर, इनसे पता कर सकते हैं भाई किट वगैरह मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि जहाँ पे ज्वाइन करते सब जगह अलग रूल होता है, कहीं पे जाते किट देते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग के टाइम पे किट देते हैं, कहीं पे 10 दिन बाद किट दे देते हैं। तो बाकी अगर आपको किट नहीं मिलेगा तो आपको जो सामान लेके जाएंगे तो आप अपना काम चला सकते हैं। जो मैंने बताया सामान होगा तो आपको किट नहीं भी मिलेगा तो आप अपना काम चला सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय